हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की 4th यूनिट का 3rd टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण की अवधि। ठीक है, टॉपिक कौन सा है? टॉपिक 3 है। टॉपिक 3 स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की अवधि। सबसे पहले हम इसकी जो मीनिंग है या डेफिनेशन है इससे स्टार्ट करते हैं कि स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। स्पेन ऑफ कंट्रोल हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो मीनिंग दी हुई है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, स्पेन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट वर्किंग डायरेक्टली अंडर अ मैनेजर। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी एक मैनेजर के अंडर में, मतलब अधीन में कितने कर्मचारी, मतलब कितने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय यहाँ पर डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक, स्पेन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ पीपल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली कंट्रोल एंड डायरेक्ट एट वन टाइम। मीन्स यहाँ पर जो एक मैनेजर एक समय में कितने लोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, निर्देशित कर सकता है, उसी को कहा जाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। मतलब स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है? स्पेन ऑफ कंट्रोल मीन्स यही है कि एक मैनेजर एक टाइम में डायरेक्ट कितने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को यहाँ पर इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, उसी को कहा जाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। मतलब जैसे यहाँ पर ये एक मैनेजर है, ठीक है, ये क्या है? एक मैनेजर दिख रहा है। एक मैनेजर यहाँ पर ये कितने एम्प्लॉय हैं? मान लो कि यहाँ पर ये 4 एम्प्लॉय को वो हैंडल कर रहा है। मतलब यहाँ पर स्पेन ऑफ कंट्रोल इस मैनेजर का कितना हुआ? 4 हुआ। स्पेन ऑफ कंट्रोल मीन्स यही है कि एक मैनेजर एक टाइम में कितने सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉय को डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल करता है, उसी को कहा जाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक, एक लाइन में सिंपल सी मीनिंग है इसकी, तो एक लाइन में आप इसको याद रखना। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन को याद रखे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का समूह है। डिपार्टमेंटेशन क्या है? काम का जो विभागों में इसको डिवाइड किया जाता है, मतलब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसमें। वैसे ही स्पेन ऑफ कंट्रोल को भी एक लाइन में याद रखना कि इसमें एक मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं, उसी को कहा जाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक, आगे देखते हैं। If there are 5 employees working under a manager, then the span of control of that manager will be 5। मतलब अगर एक मैनेजर के नीचे 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उस मैनेजर का स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, मान लो कि जैसे ये एक मैनेजर है, ठीक, इस मैनेजर के नीचे ये 3 एम्प्लॉय यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो इस मैनेजर का स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक, जैसे यहाँ पर मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के नीचे यहाँ पर बहुत सारे जो मतलब सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 एम्प्लॉय यहाँ पर इसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो इसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना हुआ? 6 हुआ। वैसे ही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर मतलब एक मैनेजर के अंडर में 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो कितना हुआ इसका स्पेन ऑफ कंट्रोल? 5 हुआ। ये कैसे काउंट कर रहे हैं हम? तो यहाँ पर एक मैनेजर के अंडर में जितने यहाँ पर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय वर्क करेंगे तो उसी को कहा जाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर और एक एग्जांपल लिखा है जिसके थ्रू स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है समझ में आ जाएगा। देखो, एग्जाम्पल में लिखा है सपोज देयर इज अ प्रोडक्शन मैनेजर। जैसे यहाँ पर ये है इमेज में एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, इसके अंडर में कितने एम्प्लॉय यहाँ पर दिख रहे हैं? 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर ए,
सुपरवाइजर ए, बी, सी और डी, मतलब इस ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है, इस प्रोडक्शन मैनेजर का स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना हुआ, 4। ठीक है, यहाँ पर 4 एम्प्लॉय इसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो इसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक, एग्जाम्पल में भी वही चीज लिखी हुई है, आप इसको आगे पढ़ लेना। ठीक, तो स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, स्पेन ऑफ कंट्रोल यही है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉय डायरेक्ट काम करते हैं, उसी को स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक, आगे अब देखते हैं, एग्जाम्पल भी देख लिए इसका हमने। अच्छा, सबसे पहले अब एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट से कि हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंसिपल हमने इसका पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, उसमें हमने स्पेन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, उसमें हमने कौन कौन से स्पेन पढ़े थे। किसी स्टूडेंट को याद हो तो वो मुझे मैसेज के थ्रू यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से हमने यहाँ पर स्पेन पढ़े थे। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट मैंने 2 टाइप के पढ़ाई थी, 2 टाइप के पढ़ाई, इतना हिंट दे दी। अब आप मुझे सिर्फ नाम बता दो, जो भी आपको नाम याद आ रहा होगा कि कौन कौन से स्पेन पढ़े थे इसमें हमने। तो जिस भी बच्चे को याद होगा तो मुझे मैसेज के थ्रू एक बार बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं है क्या कि हमने कौन कौन से स्पेन ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से स्पेन पढ़े थे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हमने पढ़े थे उसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। उस टाइम पर भी मैंने बोली थी कि ये टॉपिक हमको आगे जाके पढ़ना है, बहुत अच्छे से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपने उस टाइम पर याद रखे थे कि स्पेन ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से टाइप हमने पढ़े थे, कौन कौन से 2 स्पेन हमने पढ़े थे। अगर याद नहीं है तो वो भी मैसेज करके बता दो कि हमें याद नहीं है, या जो भी। याद नहीं है, नोट डाउन नहीं करते हो इसका मतलब। अगर आप देखो ऐसे हम क्लास लेते जाएंगे और आप पीछे की जो क्लासें हुई है अगर भूलते जाओगे तो फिर हमारा यहाँ पर पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। कम से कम मैंने आपको फर्स्ट डे, इसीलिए मैंने फर्स्ट डे बोली थी कि अगर आप ऑफिस में भी बैठे हो तो एक रफ पेज लेकर के जो मेन पॉइंट रहते हैं उनको ही नोट डाउन कर लिया करो, तो आपको इसमें चीजें याद होगी। कम से कम स्पेन ऑफ कंट्रोल को तो अच्छे से मैंने पढ़ने के लिए वहां पर भी बोली थी कि आगे इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, तो आप अच्छे से पढ़ना। खैर कोई बात नहीं, आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ स्पेन ऑफ क्या कंट्रोल क्या है। कि हमने यहाँ पर एक वाइड स्पेन पढ़े थे और एक नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल पढ़े थे। ये 2 टाइप्स होते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल के। ठीक है, स्पेन ऑफ कंट्रोल के टाइप्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है इसमें, वॉइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, मतलब ये विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर ये क्या है, बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और ये नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये छोटा क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसमें भी कंफ्यूजन में नहीं आना है कि वॉइड स्पेन को पता चल रहा है कि एग्जाम में जाकर के वॉइड स्पेन में लिख रहे हो कि ये एक छोटा क्षेत्र है और नैरो में लिख रहे हो कि बड़ा क्षेत्र है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करना है। इसीलिए छोटी छोटी चीजें ही लेकर के डूबती है, इसलिए आप इस चीज को नोट डाउन करते हुए चलो। जैसे आज आपने लिख लिया एक पेज में स्पेन ऑफ कंट्रोल टॉपिक 3 यूनिट 4 टॉपिक 3 स्पेन ऑफ कंट्रोल, उसको एक लाइन में लिख दो कि स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। स्पेन ऑफ कंट्रोल यही है कि एक मैनेजर के थ्रू यहाँ पर जितने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय डायरेक्ट इसमें इसके अधीन काम करते हैं, मैनेजर के अधीन काम करते हैं, उसे स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसको हमने एग्जांपल के साथ भी देख लिए। फिर नीचे बढ़िया लिख दो कि टाइप्स ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, और सेकंड क्या है, नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। और वहाँ साइड में लिख दो कि ये बड़ा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है। और उसको बस रोज कभी जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे कल क्लास नहीं हुई तो आप उसको रिविजन कर लो, तो ऐसे में चीजें आप भूलोगे नहीं। ठीक,
जब आप यहाँ पर टाइम दे रहे हो तो उसको यूटिलाइज भी करो फिर। तो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टाइप था वो क्या था, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, और सेकंड क्या था, नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो वाइड स्पेन मतलब होता है कि ये बड़ा क्षेत्र है और नैरो स्पेन मतलब होता है कि ये छोटा क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल। इसमें हमने एक जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे उनका एग्जाम्पल भी लिए थे वहाँ पर। आप लोग इसको एक बार शायद याद करने की कोशिश करना, या जैसा भी आप लोगों का देखना। ठीक, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि एक मैनेजर यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पर डायरेक्ट कहना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पर उन पर कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज यही है कि निर्णय यहाँ पर मतलब जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर जल्दी हो जाती है और कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो डिसीजन कैसे जल्दी हो सकता होगा, कम्युनिकेशन कैसे डायरेक्ट हो सकता होगा। तो आगे अभी हम उसको क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर नियंत्रण कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है कंट्रोलिंग करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। ठीक, और हर एम्प्लॉय पर यहाँ पर पर्सनलाइज्ड तरीके से ध्यान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर एक एक एम्प्लॉय पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है। इसको हम आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अभी। नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल, ये कैसा है, छोटा क्षेत्र है। छोटा क्षेत्र है मतलब यहाँ पर ये एक मैनेजर है, ये सिर्फ 3 लोगों को ही यहाँ पर हैंडल कर रहा है। और यहाँ पर क्या था, ये बड़ा क्षेत्र है मतलब ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ये हैंडल कर रहा था, 5 लोगों को हैंडल कर रहा था। नैरो स्पेन में यहाँ पर एक मैनेजर कम लोगों को हैंडल करने का काम करता है। ठीक, इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर इन बेटर कंट्रोलिंग हो सकती है, पर पर्सन पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। ये इसके एडवांटेज हो गए। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर डिसीजन लेने में टाइम लगता है। अब कम लोगों में डिसीजन लेने में कैसे टाइम लग सकता है। ठीक, और जो प्रशासनिक खर्चा मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो कम लोगों में खर्चा कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर डिसीजन लेने में टाइम कैसे लग रहा है, ये डाउटफुल है। ठीक, ये क्वेश्चन उठता है कि भाई ज़्यादा लोगों में डिसीजन जल्दी ले लिए जा रहे हैं, कम लोगों में डिसीजन अच्छे से नहीं लिया जा रहा है। तो इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखो कि स्पेन ऑफ कंट्रोल के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं इसके टाइप्स हैं वाइड स्पेन और नैरो स्पेन। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र। When there are more employee under one manager, मतलब यहाँ पर जो वाइड स्पेन है, वाइड स्पेन में क्या हो रहा है कि एक मैनेजर के अंडर में अधिक कर्मचारी मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक मैनेजर के अंडर में ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 10 एम्प्लॉय वर्किंग अंडर 1 मैनेजर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मैनेजर डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 एम्प्लॉय को हैंडल करने का काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो अभी हमने यहाँ पर आगे इमेज में समझे थे, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब समझेंगे हम कि यहाँ पर जो डिसीजन है, डिसीजन कैसे जल्दी ले लिए जाते हैं। डिसीजन आर टेकन क्विकली, मतलब यहाँ पर जो निर्णय है, निर्णय जल्दी ले लिए जाते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा लोगों में निर्णय कैसे जल्दी ले लिए जा रहे हैं, तो जो वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल है, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल का जो मैनेजमेंट लेवल है, मैनेजमेंट लेवल यहाँ पर कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मैनेजर जब यहाँ पर 10 एम्प्लॉय को एक साथ हैंडल कर रहा है। देखो, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत टाइम लग गया था हमें भी यहाँ पर, तो आप लोगों को भी समझने में इसको बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए ध्यान से समझना, एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो, जब यहाँ पर एक मैनेजर 10 एम्प्लॉय को एक साथ हैंडल कर रहा है, मतलब एक पर्सन ज़्यादा काम करके दे रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ मैनेजर ही काम को हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सुपरवाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सुपरवाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी एम्प्लॉय को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी तो वो डायरेक्ट जा करके क्या हो रहा है, मैनेजर से बोल रहा है, वो यहाँ पर सुपरवाइजर को नहीं बोल रहा है।
फिर सुपरवाइजर मैनेजर को जाके नहीं बोलता है, और जो मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर को जाकर के नहीं बताता। डायरेक्ट एम्प्लॉय मैनेजर के पास में अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है, इसीलिए डिसीजन जल्दी होते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन में एम्प्लॉय यहाँ पर डायरेक्ट मैनेजर से यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है ये तो पता ही होगा, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आपका पढ़ के हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, डायरेक्ट मैनेजर से बात कर रहा है, उसको यहाँ पर सुपरवाइजर से बात करने की, फिर सुपरवाइजर मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर फिर और आगे सीनियर मैनेजर से बात करेगा। इतनी प्रोसेस यहाँ पर नहीं करनी है, मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, ज्यादा लोग हैं फिर भी यहाँ पर डिसीजन जल्दी लिए जा रहे हैं और कम्युनिकेशन यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसके एडवांटेज का। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट, मतलब यहाँ पर क्या है कि नियंत्रण कठिन हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डिफिकल्ट हो जा रहा है, कठिन हो जा रहा है। क्यों कठिन हो जा रहा है, अब ये एक पर्सन यहाँ पर मान लो कि ये सिर्फ ये एक पर्सन यहाँ पर ये 10 लोगों को हैंडल कर रहा है ना। तो एक इंसान जब 10 लोगों को संभालेगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही, यहाँ पर कंट्रोलिंग डिफिकल्ट होगी ही। ठीक है, आगे it is difficult to provide individual अटेंशन टू ईच एम्प्लॉय, मतलब हर कर्मचारी को व्यक्तिगत ध्यान देना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। एक पर्सन को, मतलब यहाँ पर एक मैनेजर एक एम्प्लॉय पर ध्यान नहीं दे सकता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है कि कंट्रोलिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और हर कर्मचारी पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल होता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल हम यहीं का लेते हैं, जैसे आप में से अभी 20 से 25 बच्चे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक बच्चों के मैसेज, एक सेकंड, कोई बात नहीं, ठीक है, कहाँ थे हम। ठीक है, अभी हम जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, 20 से 25 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक बच्चे का मैसेज देख लेते हैं, एक एक बच्चों की बात समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, एक एक बच्चों का नाम देख ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो आपकी ही बैच के 250-300 बच्चे हैं, पूरे एक साथ जब आकर के बैठेंगे तो क्या हम लोग उनको अच्छे से संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। तो ऐसे ही सेम एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के साथ में होता है कि जब यहाँ पर कम एम्प्लॉय रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से उनको हैंडल कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही मैनेजर के पीछे 10 एम्प्लॉय हैं, मतलब वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से उनको हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझ लो कि डिसीजन कैसे जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट लेवल कम है, मैनेजर डायरेक्ट एम्प्लॉय को हैंडल कर रहा है, एम्प्लॉय को हैंडल करने के लिए सुपरवाइजर नहीं रखे गए हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर डिसीजन जल्दी हो जाते हैं, मैनेजर जल्दी उनका जो भी प्रॉब्लम रहती होगी उसका जल्दी से सॉल्यूशन निकाल देता होगा। और कम्युनिकेशन भी डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय यहाँ पर जो है वो कहना चाहिए कि जो मिडिल मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट, क्योंकि ये लोअर मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, एम्प्लॉय जो है लोअर मैनेजमेंट में आएगा, जो मैनेजर है वो मिडिल में आएगा, और जो इस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ होंगे, सीएफओ होंगे, वो आते हैं टॉप लेवल में। ठीक, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर डायरेक्ट मैनेजर से बात करने मिल रही है, मतलब सीधे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल समझ में आया या नहीं आया, या फिर से समझाना है, आप मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दो। एक बार समझा दीजिए, आ गया समझ में? ठीक है, और जल्दी जल्दी मैसेज करिए, इतने सारे बच्चे हो तो सिर्फ 2 या 3 बच्चे मैसेज करते हैं। समझा दीजिए, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको।
समझाने से तो कोई मतलब भी नहीं है ना आप लोगों को, क्योंकि लिखते विखते तो कुछ हो नहीं, नोट्स तो बनाते नहीं हो, एक क्वेश्चन करो तो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो, बस समझा दो हो गया। देखो फर्स्ट क्या था इसमें, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, जिसको यहाँ पर हम विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक। और सिंपल वे में अगर हम यहाँ पर समझे तो इसको कहते हैं यहाँ पर बड़ा क्षेत्र, एक बड़ा क्षेत्र है वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल। लेकिन जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है ना, वो एरिया को नहीं देखता, वो देखता है कि एक मैनेजर पर कितने एम्प्लॉय, एक मैनेजर यहाँ पर कितने एम्प्लॉय को हैंडल कर रहा है, ठीक। देखो इस वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या था, व्हेन देयर आर मोर एम्प्लॉय अंडर वन मैनेजर, मतलब एक मैनेजर के अंडर में अधिक कर्मचारी काम करते हैं। किसमें अधिक कर्मचारी, यहाँ पर एक मैनेजर पर अधिक कर्मचारी किसमें काम कर रहे हैं, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल में। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन जब तक आप अपने आप से पढ़ते पढ़ते ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो चीजें याद नहीं होगी। मतलब हमने यहाँ पर पढ़ लिए कि एक मैनेजर के अंडर में अधिक कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन किसमें, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल में, ठीक। आगे देखो अब यहाँ पर जैसे एक मैनेजर है, एक मैनेजर यहाँ पर क्या कर रहा है, एक मैनेजर यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 एम्प्लॉय को डायरेक्ट हैंडल कर रहा है। मतलब इसके ऊपर वर्क प्रेशर ज्यादा है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 एम्प्लॉय को हैंडल कर रहा है। आप समझते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो निर्णय है, मतलब जो डिसीजन है, डिसीजन यहाँ पर जल्दी ले लिए जा रहे हैं। डिसीजन कैसे जल्दी ले लिए जा रहे हैं, यहाँ पर जैसे जो मैनेजर डायरेक्ट एम्प्लॉय को हैंडल कर रहा है, मैनेजमेंट लेवल, इस वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल का जो मैनेजमेंट लेवल है वो कम होता है। इस चीज को आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है। जो मैनेजमेंट लेवल है यहाँ पर कम रहता है, इसीलिए यहाँ पर जैसे जो कोई सुपरवाइजर रहते हैं ना एम्प्लॉय को हैंडल करने के लिए, तो सुपरवाइजर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर ही एम्प्लॉय को हैंडल कर ले रहा है, मतलब डिसीजन जल्दी ले लिए जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद में है कम्युनिकेशन, यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन कैसे डायरेक्ट हो रहा है, अगर मान लो कि इस एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लो कि कोई मशीन खराब हो गई, तो मशीन खराब हो गई, इसकी इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट यहाँ पर मैनेजर को ही दे रहा है। यहाँ पर उसको सुपरवाइजर को बताने की, सुपरवाइजर फिर मैनेजर को बताएगा, मैनेजर फिर सीनियर मैनेजर को बताएगा। इतनी लंबी प्रोसेस यहाँ पर नहीं चलती है, इसीलिए डिसीजन भी जल्दी हो जाते हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन भी सीधे तरीके से हो जा रहा है, मतलब कम्युनिकेशन भी यहाँ पर जल्दी से हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसके। इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब एक पर्सन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हैंडल कर रहा है, तो ये क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर ज्यादा लोगों को हैंडल करेगा, तो इसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी ही, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही। तो ये क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है, मतलब हानि है, ठीक। आगे हर कर्मचारी पर व्यक्तिगत ध्यान देना भी मुश्किल होता है। अब यहाँ पर एक मैनेजर और 10 एम्प्लॉय, एक एक पर्सन पर ध्यान देना भी मुश्किल है, ठीक। अगर यहाँ पर मान लो कि सुपरवाइजर रहता, तो सुपरवाइजर यहाँ पर आराम से 10 एम्प्लॉय पर ध्यान देता, मैनेजर सुपरवाइजर पर ध्यान देता, मतलब मैनेजमेंट लेवल यहाँ पर बढ़ जाता। लेकिन वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट लेवल यहाँ का कम है, डायरेक्ट मैनेजर एम्प्लॉय को हैंडल करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो डिसीजन है, डिसीजन भी जल्दी ले लिए जाते हैं और कम्युनिकेशन भी यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हैंडल करना, उनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है और पर एम्प्लॉय यहाँ पर मतलब कहना चाहिए इंडिविजुअल ध्यान नहीं दिया जा सकता है। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है। शायद अब क्लियर हो गया होगा कि वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है। वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर एक मैनेजर बहुत सारे एम्प्लॉय को अपने अंडर में रखता है और उनको कंट्रोल करने का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट लेवल कम है, इसीलिए यहाँ पर डिसीजन जल्दी ले लिए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो रहा है, नियंत्रण कठिन है और पर मतलब इंडिविजुअल पर्सन पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। अब क्लियर हो गया। ये मैसेज
यहाँ पर क्या होगा कि एक मैनेजर के अधीन यहाँ पर कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके पहले वाले में क्या था, एक मैनेजर पर ज्यादा कर्मचारी थे। अब यहाँ पर क्या है, एक मैनेजर पर यहाँ पर कम एम्प्लॉय हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 एम्प्लॉय अंडर 1 मैनेजर, मतलब एक मैनेजर के नीचे 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, मैनेजर एक है और यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या है यहाँ पर कम है। ठीक, अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज यही है कि इम्प्रूव मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मतलब जो बेहतर निगरानी और नियंत्रण होता है इसमें। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कम लोग हैं। ठीक, अब बताओ डायग्राम में देख करके, ये जो डायग्राम बने हैं, ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये बेचारा मैनेजर बीच में देखो कैसे फंसा है। ठीक, ये देखो ये मैनेजर है, मैनेजर के यहाँ पर देखो कितने सारे एम्प्लॉय हैं। इतने सारे एम्प्लॉय को एक साथ हैंडल करना पॉसिबल है क्या? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रॉब्लम होगी ही। लेकिन जो नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल है उसमें क्या हो रहा है कि बढ़िया देखो ये आराम से बैठा हुआ है और 3 ही लोगों को इसको हैंडल करना है, तो इन पर तो ये ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, ध्यान रख पाएगा, इंडिविजुअली इनको अच्छे से ध्यान दे पाएगा, अच्छे से इन पर कंट्रोल कर पाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेहतर निगरानी हो रही है और नियंत्रण हो रहा है। ठीक, आगे एम्प्लॉय रिसीव पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, मतलब यहाँ पर जो कर्मचारी है, कर्मचारियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता है। अब यहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पर कम लोग हैं तो इनको बड़े अच्छे से पर पर्सन पर एम्प्लॉय पर अच्छे से ध्यान दे देगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, आ रही है ना आवाज? ठीक, कहाँ थे हम? एम्प्लॉय रिसीव्ड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, मतलब यहाँ पर जो कर्मचारी है, कर्मचारियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मैनेजर कम लोगों को हैंडल कर रहा है, और जब एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को हैंडल करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या हो रहा है कि एक मैनेजर कम लोगों को हैंडल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर बेटर कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग हो रही है। ठीक, ये क्या है, इसके एडवांटेज है, मतलब ये इसके लाभ है। डिसएडवांटेज, इसकी हानियां क्या है, अब देखते हैं। डिसीजन मेकिंग टेक टाइम, मतलब अब यहाँ पर क्या है, निर्णय लेने में समय लग रहा है। क्यों समय लग रहा है? कम लोग हैं फिर भी क्यों समय लग रहा है? जैसे ये एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, ये मैनेजर यहाँ पर एम्प्लॉय को हैंडल करने में ही लगा हुआ है। ठीक, तो बाकी का मैनेजर का काम कौन करेगा? ये तो सुपरवाइजर का काम है एम्प्लॉय को हैंडल करना। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पर जो मतलब मैनेजर है, मैनेजर यहाँ पर एम्प्लॉय को हैंडल करने में ही लगा हुआ है, और सारे मैनेजर यहाँ पर एम्प्लॉय को हैंडल करने में ही लगे रहेंगे, तो यहाँ पर मैनेजर का काम कौन करेगा? इसीलिए यहाँ का मैनेजमेंट लेवल बढ़ा दिया गया। नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल का जो मैनेजमेंट लेवल है, अब इसमें मैनेजमेंट लेवल को बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर सुपरवाइजर रखे जाने लग गए ताकि वो एम्प्लॉय को हैंडल करे और मैनेजर अपना काम करे। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि निर्णय लेने में समय लग रहा है। क्यों समय लग रहा है? जैसे अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो रही है, एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है तो वो पहले सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर मैनेजर को बताएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है किसी भी चीज का डिसीजन लेने में। और हमने वॉइड स्पेन में क्या देखे थे कि जो एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय डायरेक्ट यहाँ पर मैनेजर से बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब बीच में सुपरवाइजर आ गया, मैनेजमेंट लेवल बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पर जो डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है। एम्प्लॉय सुपरवाइजर के पास जाते हैं बेचारे 10 बार कि हमारा ये काम करवा दो, मशीन खराब हो गई है और XYZ, फिर वो जाके मैनेजर को बताएगा, तब जाके बड़े मुश्किल से काम हो रहा है। मतलब यहाँ पर टाइम लग रहा है डिसीजन लेने में, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, प्रशासनिक खर्चा है, ये कैसे बढ़ेगा? जैसे सुपरवाइजर रखे हैं,
सुपरवाइजर रखे हैं, तो अब यहाँ पर सुपरवाइजर को भी तो सैलरी देना पड़ेगा, इसके भी अलायंस होंगे, इसको भी फैसिलिटी देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका जो ये खर्चा बढ़ा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। ठीक, तो ये था वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल और नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। एक बार डायग्राम में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या हो रहा था कि एक मैनेजर यहाँ पर कम लोगों को हैंडल कर रहा है, ये सिर्फ 2 लोगों को हैंडल कर रहा है, फिर ये 2 लोग मिल करके यहाँ पर 3 लोगों को हैंडल कर रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर ये स्टेप चलते जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वॉइड स्पेन ऑफ कंट्रोल था, वॉइड स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या हो रहा था, वॉइड स्पेन ऑफ कंट्रोल एक बड़ा एरिया था, इसमें एक ही मैनेजर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रहा था, जिसमें यहाँ पर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही थी डिसीजन मेकिंग में, और यहाँ पर जो पर पर्सन पर या पर एम्प्लॉय पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये था नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल और वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल। नैरो मतलब यहाँ पर ये छोटा क्षेत्र है, और वाइड मतलब ये है बड़ा क्षेत्र है। बड़े क्षेत्र में यहाँ पर एक मैनेजर ज्यादा लोगों को हैंडल कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और छोटे क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है कि एक मैनेजर कम सुपरवाइजर को हैंडल करता है, सुपरवाइजर फिर यहाँ पर एम्प्लॉय को हैंडल करते हैं। ठीक, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। स्पेन ऑफ कंट्रोल determine the effectiveness of control and the structure of management in the organization। मतलब स्पेन ऑफ कंट्रोल से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में नियंत्रण की प्रभावशीलता, मतलब कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण की प्रभावशीलता, और प्रबंधन का ढांचा मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पर तय होता है। ठीक, a good span is one where the manager can effectively focus on his subordinate and achieve the goal of the organization। मतलब अच्छा स्पेन वही होता है जहां मैनेजर अपने अधीनस्थ मतलब जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय हैं उनको प्रभावी रूप से ध्यान दे सके और संगठन के लक्ष्य को पूरा कर सके। मतलब देखो, अच्छा स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, अच्छा स्पेन ऑफ कंट्रोल वही है जहां पर एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को इफेक्टिवली यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल कर सके, उनको सही डायरेक्शन दे सके, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सभी लोग मिल करके ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल आज का टॉपिक समझ में आया आप सभी को? कुछ बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन किए थे। नारायण सिंह, यस मैम। स्वीटी, यस मैम। अश्विनी, राशिका, कामिनी, जी मैम। बहुत इजी टॉपिक है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं स्पेन ऑफ कंट्रोल नाम से ही बहुत टफ लग रहा है तो बहुत टफ टॉपिक होगा, तो वो टफ ही लगेगा, लेकिन है बहुत इजी, कुछ भी नहीं है टॉपिक में। सिर्फ इतना सा था टॉपिक कि स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है। स्पेन ऑफ कंट्रोल सिर्फ यही है कि एक मैनेजर अपने अंडर में मतलब जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय होते हैं वो कितने सबऑर्डिनेट को अपने अंडर में ये कंट्रोल करता है। मतलब यहाँ पर स्पेन ऑफ कंट्रोल भी हमने निकाले थे कि जैसे ये एक मैनेजर था, ठीक, ये एक मैनेजर था, ये मैनेजर अगर 3 लोगों को हैंडल कर रहा है तो इसका स्पेन ऑफ कंट्रोल 3 है, अगर 4 को हैंडल करेगा तो 4 है, 10 को हैंडल करेगा तो 10 है। फिर इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े। फर्स्ट पढ़े इसमें हमने वॉइड स्पेन ऑफ कंट्रोल, और सेकंड पढ़े थे हमने नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। वॉइड स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि ये एक बड़ा क्षेत्र है, इसमें एक मैनेजर ज्यादा एम्प्लॉय को यहाँ पर हैंडल करने का काम करता है। ठीक, और वॉइड स्पेन नैरो स्पेन में क्या था कि नैरो स्पेन में यही है कि ये छोटा क्षेत्र है, यहाँ पर मैनेजर कम लोगों को हैंडल मतलब कम एम्प्लॉय को हैंडल करने का काम करता है। बस आज का टॉपिक इतना ही था, 4 लाइन का टॉपिक था। अगर आप इसको नोट डाउन करके रख लोगे तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं कभी भी अगर मुझे लगा कि आज मुझे बच्चों से क्वेश्चन पूछना है तो मैं किसी भी दिन ऑर्गेनाइजेशन से, डिपार्टमेंटेशन से या फिर स्पेन ऑफ कंट्रोल से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन थी वो मैनेजमेंट थिंकर्स के नाम बताओ, प्रिंसिपल्स
ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स बता दो, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है। मैंने सारे टॉपिक की एक सिंगल लाइन में मीनिंग बता दी हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, डिपार्टमेंटेशन मतलब होता है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब काम को विभागों में बांट देना, और स्पेन ऑफ कंट्रोल में भी यही है कि एक मैनेजर अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को कंट्रोल करता है। सारे टॉपिक के एक सिंगल लाइन अगर आप याद रखोगे, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे। और डायरेक्ट स्पेन ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन उठ करके आया है 16 नंबर में भी और 8 नंबर में भी। इसीलिए इतने इजी टॉपिक को आप ऐसे नंबर मत जाने दो, अपने अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लो। हम जब यहाँ इतना बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत करना आपका भी बनता है। इसलिए फर्स्ट डे मैंने पहले भी बोली थी कि कुछ टॉपिक नोट डाउन करते हुए चलो, पूरा A to Z हमारे वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है। मैंने माइंड मैप के थ्रू भी एक दिन इसीलिए ही क्लास ली थी कि आप लोग कम से कम ऐसे माइंड मैप से अपनी नोट्स बना लोगे। पर आज कुछ बच्चों ने, किसी ने भी मुझे आंसर नहीं दिए, तो ऐसे में हमारा भी मन नहीं करता पढ़ाने का और आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत करने का, और आप चाहते हो कि हम आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें दें, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।